So hello guys, a very good evening to all of you, and I am Ajay Kumar Sunija, and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys कंटिन्यू करते हैं अपने PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगनर के साथ, और आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा 7th, जिसमें मैं बात करूंगा PHP कांस्टेंट के बारे में. सो व्हाट आर PHP कांस्टेंट्स, व्हाई वी यूज कांस्टेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं. और हम ये बात भी करेंगे क्या कांस्टेंट हमारे केस सेंसिटिव हो सकते हैं या नहीं. तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं. तो PHP constants are name or identifier that can not be changed during the execution of the script. तो आप जो भी हम स्क्रिप्ट PHP में लिखते हैं, तो जो भी आप लिख रहे हैं, और सपोज आपने कोई वेरिएबल बना दिया और उसे कांस्टेंट कर दिया, उसे फिक्स कर दिया, तो वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट. का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट इंटरप्रेट होगी रन टाइम पे, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी. इसका मतलब ये है. और PHP कॉन्स्टेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं टू टाइप. हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट है डिफाइन मेथड और सेकंड है कॉन्स्ट कीवर्ड. तो अभी मैं पहले डिफाइन मेथड बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में. सो PHP कॉन्स्टेंट्स फॉलो द सेम PHP वेरिएबल रूल्स. जैसा इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, वेरिएबल्स के रूल्स बताए थे मैंने आपको कि आप लेटर से शुरू कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं. जो वेरिएबल्स के रूल होते हैं वही कांस्टेंट के लिए भी होते हैं. वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी. मैं वीडियो जब भी अभी ये वीडियो वाइंड अप करूंगा तो एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा जो मैंने क्या बताया था वेरिएबल्स के रूल. सो कन्वेंशनली PHP कांस्टेंट शुड बी डिफाइन इन अपर केस लेटर. तो जरूरी नहीं है कि आप अपर केस लेटर यूज़ करें, बट अगर आप यूज़ करेंगे तो एक सही मतलब लाइक अगर आप कॉन्स्ट एक इंडिकेशन आप मतलब इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इट्स कांस्टेंट और नॉट. सो PHP कांस्टेंट अगर डिफाइन की बात करूं, सो डिफाइन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं गाइस वो क्या होते हैं. नेम, आप फर्स्ट आपको नेम देना होगा, देन वैल्यू देनी होगी. और केस सेंसिटिव, या इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी. नेम मीन स्पेसिफाई द कांस्टेंट नेम. नेम में आप वो देंगे जो आपका कांस्टेंट का नाम होगा. वैल्यू में आप कांस्टेंट की वैल्यू देंगे. उसके बाद केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट इज फॉल्स. इट मींस केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट होता है. मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है. फॉल्स मतलब क्या है, केस सेंसिटिव है. अगर मैं ट्रू स्पेसिफाई कर दूंगा तो केस सेंसिटिव को फिर हमारा जो PHP का इंटरप्रेटर है वो चेक नहीं करेगा. बट बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव होता है. तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो PHP का इंटरप्रेटर होगा वो केस सेंसिटिव चेक करेगा. तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद उसको ब्राउजर पे देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा डिफाइन. अभी हम डिफाइन सीख रहे हैं. और देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है. डिफाइन, आप कोई भी PHP का कॉन्स्टेंट का नाम दीजिए और यहाँ उसकी वैल्यू दीजिए. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं नेम. इसको कैपिटल ही रखते हैं, ठीक है, ताकि एक वो मतलब लाइक इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको कैपिटल करना है, बट एक अगर आप कैपिटल करेंगे दैट्स लुक की इट्स कॉन्स्टेंट, दो थोड़ा सा अलग लगे और चीज़ों से. और यहाँ मैं वैल्यू दे देता हूँ अजय सुनेजा, ठीक है. अब मैं अगर इको कराता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ प्रिंट कराता हूँ. एक बार ब्राउजर पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है. क्या आ गया, अजय सुनेजा आ गया. बट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट PHP के अंदर अगर और ये मतलब कांस्टेंट के अंदर केस सेंसिटिव होता है बाय डिफॉल्ट. अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख दूँ नेम, तो क्या एरर आएगा, आना चाहिए. देख रहे हैं आप, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम. सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है गाइस, इट्स केस सेंसिटिव. बट अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं ट्रू, ठीक है. अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे अब नेम को स्मॉल कर दूं, देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं हुआ, एरर भी चला, मतलब एरर नहीं आया. तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कांस्टेंट बनाएंगे तो और आप कांस्टेंट का नेम जो भी देंगे आपको वही लिखना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं. आप चाहते हो कि नहीं, आपने जो स्पेसिफाई किया है कांस्टेंट नेम वो ठीक है, बट आप उसको स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, और उसके लिए आपको यहाँ ट्रू करना होगा. आई थिंक गाइज आपको ये क्लियर होगा. अगर आपको ये क्लियर ना हो तो अपना कमेंट लीव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेम थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सेकंड स्टेप है, हमने यहाँ ट्रू स्पेसिफाई कर दिया. देखिए नॉट केस सेंसिटिव, ये चेक नहीं करेगा. आप चाहे कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, ठीक है. नाउ अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो वो मतलब केस सेंसिटिव चेक करेगा. देखिए बाय डिफॉल्ट जो, अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो वो केस सेंसिटिव देख रहा था. तो बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर खुद ही यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर देता है, मतलब कि एक आर्गुमेंट पास कर देता है फॉल्स का, अगर आप नहीं करते हैं तो. बट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो केस सेंसिटिव ट्रीट करेगा. अगर आप ट्रू लिख देंगे तो केस सेंसिटिव ट्रीट नहीं करेगा. तो यही एग्जांपल्स जो आप देख रहे हैं उसमें यही चीज़ बताई गई है. आई थिंक आपको ये क्लियर होगी.
नेक्स्ट, ये डिफाइन के तरीके से डिफाइन, मतलब ये जो डिफाइन मेथड आपने देखा जो मैंने यूज़ किया है कोड के अंदर भी, इसकी हेल्प से आप कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। बट अब मैं आपको डिफाइन मेथड से ना करके अब हम बात करेंगे पीएचपी कांस्टेंट, कॉन्स्ट कीवर्ड। एक कॉन्स्ट कीवर्ड भी होता है। सो डिफाइन कांस्टेंट एट अ कंपाइल टाइम। सो इट इज़ अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, नॉट अ फंक्शन। सो इट इज़, ये डिफाइन मेथड से फास्टर होता है। अब देखिए, यहाँ वैल्यू आपकी फिक्स है, मतलब कि जो भी आप पीएचपी कांस्टेंट डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट। तो देखिए, एक मैंने सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज की, तो यहाँ, और मैं अगर कांस्टेंट की बात करूँ तो पीएचपी कांस्टेंट कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब उसकी वैल्यू भी फिर नहीं चेंज होगी। एग्री, अगर वो चेंज नहीं हो सकता तो दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट, तो उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे द कॉन्स्टेंट कीवर्ड डिफाइन कॉन्स्टेंट एट अ कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे ही डिफाइन कर देंगे, मतलब कि एग्जीक्यूशन की बात नहीं करते, कंपाइल टाइम पे ही। तो इससे क्या होगा कि ये बिट फास्टर होगा एज कम्पेयर टू डिफाइन, एंड इट इज ऑलवेज केस सेंसिटिव। ध्यान रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को हम रन कराते हैं एक बार। तो सिंटेक्स देखिए क्या होता है इसका, हमने कॉन्स्ट पहले लिखा, और जो भी हमारा कांस्टेंट होगा, देखिए इसमें केस सेंसिटिव, ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है। डिफाइन में क्या होता है कि आपके पास यू हैव टू वे, ट्रू और फॉल्स, उसके हिसाब से आप केस सेंसिटिव बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे वो आपके ऊपर है। अब मैंने मैसेज में दिया हेलो अजय, और यहाँ पे इको करा दिया। देखिए, चलते हैं ब्राउजर पे एक बार। सो यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम, ओके ओके ओके। एक्चुअली यहाँ पे ये एरर आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इज केस सेंसिटिव, सो दैट्स वाई एरर आ रहा है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और सेम डिफाइन कर देते हैं। अब नहीं आना चाहिए। देखिए, अजय सुनेजा इज फॉर, जो हमने यहाँ दिया है, एंड नेक्स्ट इज हेलो अजय। अगर मैं यहाँ पे मैसेज को एक ई छोटा कर दूँ, देखिए एरर आएगा, देख रहे हैं आप। तो कांस्टेंट के केस में केस सेंसिटिव होना जरूरी है। इन केस ऑफ डिफाइन मेथड यू कैन यूज बोथ केस सेंसिटिव एज वेल एज नॉट केस सेंसिटिव, मतलब आप केस सेंसिटिव भी यूज कर सकते हैं, ट्रू अगर बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होगा, और अगर आप ट्रू कर देंगे तो वो केस सेंसिटिव ट्रीट नहीं करेगा। सो गाइज, ये होता है पीएचपी कांस्टेंट, और आई थिंक आपको ये क्लियर होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा जितनी और वीडियोस रही हैं। और एक बार फिर बताना चाहूँगा आपको, पीएचपी कांस्टेंट्स आर नेम और आइडेंटिफायर्स। ये नेम मतलब कोई भी आप नाम स्पेसिफाई कर दीजिए, उसकी वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट। और जो पीएचपी और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, वो हम कंपाइल टाइम पे ही डिफाइन कर देते हैं। सो दैट, और वो डेफिनेशन सेम है कि मतलब वो रन टाइम पे चेंज नहीं होंगे स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है आपको, मतलब हेलो अजय इज हेलो अजय एट रन टाइम, इट्स नॉट डायनेमिक की रन टाइम पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये। तो इसको यहाँ बंद करते हैं। और मैं आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वेरिएबल्स के बारे में, तो यू कैन स्टार्ट योर वेरिएबल नेम विद अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट, बट आप कोई स्पेशल ऐसा नहीं कर सकते, 3a, कोई स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सेम रूल इज़ वैलिड फॉर कांस्टेंट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पीएचपी के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।